हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर बलबीर सिंह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेस्ट इंडिया। दोस्तों, आज एक छोटी सी घटना के बारे में बात करेंगे और ये घटी तो ये है मस्टर्ड ऑयल से रिलेटेड। एक्चुअल में सरसों का तेल ना मैंने हैफेड से खरीदा था। यदि आप हैफेड की फुल फॉर्म की बात करोगे ना तो हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड है। 1 नवंबर 1966 को ये मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी या कंपनी बनी थी। इसका 10,000 करोड़ का एनुअली टर्न आउट है। मैंने हैफेड के आउटलेट से, यानी कि जो गवर्नमेंट का आउटलेट है वहाँ से एक मस्टर्ड ऑयल का यानी कि सरसों के तेल का एक टिन 15 लीटर का खरीद लिया और बिलिंग हुई 2184 रुपये की, यानी कि 2184 रुपीज़ की। ये 2 जुलाई को मैंने वहाँ से खरीद लिया। परंतु जैसे ही मैं इसको घर पे लेके आया तो घटना क्या घटी कि जब मेरी मिसेज उसके अंदर कुछ तल रही थी, यानी कि जो कोई भी फास्ट फूड वगैरह या फिर सरसों के तेल में जो हम चीज़ें पकाते हैं ना, वो जैसे ही उसके अंदर डाली तो पूरी कढ़ाई झाग से भर गई। जो फोम होती है ना उससे भर गई, यानी कुछ भी दिख नहीं रहा उसके अंदर। और बार बार उसके अंदर प्रयास किया। फिर जैसे ही हम वहाँ पे जो आउटलेट है हैफेड का उसके पास गए तो उन्होंने बताया कि 1 चुटकी आप नमक की डालिए, तब उसके बाद काम कीजिए। परंतु उसके बाद भी 1 चुटकी नमक की डालने के बाद भी उस सरसों के तेल ने, उस मस्टर्ड ऑयल ने, मतलब वो जो एक नेचुरल प्रक्रिया होती है ना उसकी तरह काम नहीं किया। पूरी कढ़ाई झाग से भर गई। अब मुझे नहीं पता कि इसके अंदर मिलावट है या नहीं है, परंतु डाउट जरूर है, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं। मैंने बहुत सारे सरसों के तेल के अंदर काम किए हैं, खुद हमने सरसों उगाई है, सरसों का तेल भी निकाला है। ऐसी प्रक्रिया मैंने कभी नहीं सुनी। और जब मिलावट होता है या फिर मिलावटी तेल होगा तब उसके अंदर इस प्रकार के झाग बनने चाहिए। मैंने अपने पिताजी से भी पूछा, मेरी मदर से भी पूछा, जिन्होंने पूरी उम्र पूरी जिंदगी खेती की है। उन्होंने बताया कि इस प्रकार का जो तेल है यानी कि मस्टर्ड ऑयल जो ये मिलावटी नज़र आता है। तो सबसे पहले ना एक वीडियो क्लिप है जो मस्टर्ड ऑयल में हमने कुछ पकाने की कोशिश की, सरसों के तेल में कुछ पकाने की कोशिश की तो किस प्रकार से झाग है ना वो कढ़ाई के अंदर भर गए। उसकी एक वीडियो क्लिप आप जरूर देख लीजिए। ये तेल हैफेड से लिया था, सरसों का तेल। और ये देखिए इसके अंदर दही बड़े के मतलब 4 पीस डाले होंगे और ऐसे कढ़ाई भर जाए हैं। इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा। ये मिलावटी तेल है और इसके बारे में कहाँ से काट करे पता करते हैं और आज देखेंगे क्या है ये देखिए कैसे कढ़ाई भर गई। और लेकर गया ये तो बंद करा दी गैस निकल गया ये तो। यहाँ पे और दिखाता हूँ, फ्लेम ना बिल्कुल बंद कर रखी है, नहीं तो बाहर आ जाता है। ऐसा काम तो मैंने देखा ही नहीं जैसा इसके साथ हो रहा है। ये पहले वाला जो उधर पहले जो हैफेड का था उसमें कोई शिकायत नहीं थी ना, इसी में है। चलो पता करते हैं इसका। आज तो हरियाणा की छुट्टी है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपको अंदाजा हो गया होगा कि मतलब किस प्रकार से झाग बन रहे हैं और ये पता चलता है कि ये प्योर मस्टर्ड ऑयल नहीं है। मुझे तो डाउट जरूर है, हो सकता है कि कोई और हमारा व्यूअर है, हमारे दोस्त हैं, वो इसके बारे में बताएं कि ये मतलब इतने फॉर्म या इतने झाग इस कढ़ाई के अंदर क्यों बन रहे हैं। परंतु शक होने के बावजूद कंप्लेन भी जरूर करनी चाहिए। तो हम गए फूड सेफ्टी ऑफिसर के पास और फूड सेफ्टी ऑफिसर के पास एक रिटन कंप्लेन मैंने दी है और ये मेरे सामने है रिटन कंप्लेन का पोस्टर। और इसको या कहें ये एप्लीकेशन मैंने दे दी है और यहाँ पे ना रिसीविंग भी ले ली है। तो इसके अंदर हमने क्या किया है, इसके अंदर कंप्लेन की है सिर्फ फूड सप्लाई जो ऑफिसर होता है उसके पास में, और कंप्लेन अगेंस्ट मस्टर्ड ऑयल क्वालिटी के बारे में। मैंने ब्रांड नेम लिखा है, कहाँ से खरीदा है वो लिखा है, परचेज डेट इसके अंदर लिखी है। इसी के साथ में नेचर ऑफ कंप्लेन भी लिखा है कि एक्सेसिव फॉर्म अपीयरेंस इसके अंदर होता है। और सपोर्टिंग एविडेंस वीडियो क्लिप जो आपको दिखाई वो भी मैंने प्रोवाइड की है। और एक्शन रिक्वायर्ड क्या किया है कि सैंपल इसका भरा जाए और सैंपल भरने के बाद में रिजल्ट हमारे साथ शेयर किया जाए। अब यहाँ पे जो फूड सप्लाई जो ऑफिसर था उसने मुझे बताया कि 2 प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम क्या है कि आपने टिन ओपन कर रखा है, उसका सैंपल कैसे ले, क्योंकि हम बंद टिन का सैंपल लेते हैं। तो मैंने कहा कि कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट जब हम लेके आते हैं तो खोलने के बाद ही तो उसका पता चलता है। परंतु उन्होंने कहा कि आपका सैंपल ले लेते हैं,
और इस सैंपल लेने के बाद आपको ये ज़रूर बता देंगे आपके खाने के लायक ये तेल है या नहीं है। क्योंकि उन्होंने कहा कि एक्शन की जहाँ तक बात होती है अगेंस्ट कंपनी या फिर हैफेड के बारे में बात करें, जो इतना बड़ा उपक्रम है, इतनी बड़ी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है या फिर एक कंपनी कहें जिसने 1966 से अब तक काम किया है, जिसका 10,000 करोड़ एनुअली टर्नआउट है, तो उस कंपनी के खिलाफ एक्शन की बात करें तो वो आपके खुले हुए टिन के बिहाफ पे नहीं हो सकता। परंतु इसके साथ में जो सैंपल की बात उन्होंने कही है कि वो कही है कि जो आउटलेट जहाँ से आपने खरीदा है, कोई भी आप वहाँ से टिन चूज कर लें, उस टिन का सैंपल हम ले लेंगे और उसका रिजल्ट आपके साथ शेयर करेंगे, साझा करेंगे। परंतु ये बात ठीक है कि वहाँ से साझा करवा लेंगे, परंतु मैंने अपना सैंपल भी भरवा दिया है, यानी कि अपने घर का जो टिन है उसका सैंपल भी मैंने भरवा दिया है। और ये सैंपल भरवाने के बाद मैंने सिर्फ ये पूछा है फूड सप्लाई ऑफिसर से कि ये जो मस्टर्ड ऑयल है हमारे खाने लायक है या नहीं है, या फिर ये नाली में बहाने लायक है। क्योंकि जो 2,184 रुपये का है, हो सकता है वो दंड हो जाए, क्योंकि यदि कोई चीज़ खाने लायक नहीं है तो पैसे से ज़्यादा ज़िंदगी प्यारी है। दोस्तों, आपकी इसमें क्या राय है? क्या हैफेड कि मस्टर्ड ऑयल आपने खरीदा है कभी और उसके साथ में आपके साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस रहा है? परंतु मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हैफेड का जो टिन है मस्टर्ड ऑयल का, ये पहली बार नहीं खरीदा है, ये शायद 4th या 5th टिन मेरा होगा। इससे पहले भी मैं मंगाता रहा हूँ, उनके अंदर शिकायत नहीं थी, परंतु अब की बार शिकायत जरूर आई है। परंतु हैफेड का जो आउटलेट है वहाँ पर जो बैठा हुआ था, यानी कि सेल्समैन की बात करें तो उसने मुझे बताया कि हो सकता है ये न्यू ब्रांड आया हो, यानी कि ताज़ी सरसों का। उसने बताया कि जैसे चावल है, गेहूँ है, यदि वो मतलब ताज़ी फसल हो तो भी उसके अंदर पेट खराब हो जाता है और लूज मोशन हो सकते हैं, और मस्टर्ड ऑयल में भी हो सकता है झाग इसलिए हो क्योंकि ताज़ी सरसों का हो। परंतु जो भी है, मुझे डाउट ज़रूर है, और आप भी अपनी रिपोर्ट इसके साथ साझा करके मुझे ज़रूर बताएं कि क्या ऐसा वास्तव में होता है या फिर ये सिर्फ झूठी रिपोर्ट है। बाकी जो फूड सप्लाई जो ऑफिसर है उसकी रिपोर्ट आने के बाद आपके साथ साझा करेंगे कि वास्तव में इसके अंदर प्रॉब्लम पाई है, नहीं पाई है, तो क्या हुआ है। तब तक मुझे दीजिएगा इजाज़त, मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। तब तक बहुत बहुत आपका धन्यवाद।